नमस्कार दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं 11th क्लास की ज्योग्राफी का। चैप्टर का नाम है खनिज और सेल। दोस्तों, इस चैप्टर से वैसे मेंस के एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले, प्रीलिम्स एग्जाम में कुछ फैक्ट यहाँ से आ सकते हैं और आपको ऐसे ही सिलेक्टिव ही चीज़ें पढ़नी है। जैसा कि आपने सुना होगा, टॉपर्स कहते हैं कि आपको जो भी पढ़ते हो आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या है और प्रीवियस ईयर में प्री और मेंस में कैसे क्वेश्चन आए, उसी हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। तो हम भी सिलेक्टिव पढ़ेंगे और इसके जो आगे के चैप्टर 6 और 7 वो हमारे एग्जाम के हिसाब से काम के नहीं, उसको हम स्किप करने वाले हैं। लेकिन आप पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि उतने क्वेश्चन वहाँ से कभी बने नहीं हैं और नहीं आगे बनने वाले हैं। तो हम इसके बाद में सीधा वायुमंडल पढ़ने वाले हैं, यानी जलवायु विज्ञान पढ़ने वाले हैं। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको पता है हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़ पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात आती है खनिज और सेलों की। तो जैसे पृथ्वी की प्रॉपर्टी है, संपूर्ण प्रॉपर्टी जो हम पढ़ के आए हैं पहले, 98% जो इसका भाग है 8 तत्वों से मिलकर बना है। 8 तत्व कौन से? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम के साथ में मैग्नीशियम है। इसके साथ में खनिज क्या होता है? खनिज होता है प्राकृतिक कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों से मिलकर, जिसमें निश्चित परमाणविक संरचना होती है और उसका निश्चित रासायनिक संगठन और भौतिक गुण धर्म होता है, जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, खनिज कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी परिभाषा दी गई जो अभी हमने पढ़ी है। और इसके अलावा यहाँ पे देखो, इसमें सारणी में कुछ अच्छी चीज़ें दी गई है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी के प्रमुख तत्व कौन से हैं। यहाँ पे देखना, ऑक्सीजन 46%। ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन पहले आए हैं, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आए हैं पहले कि पृथ्वी सबसे अधिक सर्वाधिक मात्रा में प्रॉपर्टी में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है। यहाँ से फैक्चुअल वाले क्वेश्चन बन सकते हैं और एग्जाम में भी बनते हैं, बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन फैक्चुअल वाले बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट जो सबसे बढ़िया इस चैप्टर की बात है, इसमें सेल्स क्या होती है। जैसे आपने सेल पढ़ा होगा ना, सेलों के कितने प्रकार होते हैं। तो सेल क्या होती है? पृथ्वी की प्रॉपर्टी विभिन्न सेलों से बनी होती है। सेलों का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बना होता है। यहाँ पे एक वर्ड भी चर्चा में रहा है, एक सब चर्चा में रहा है, पेट्रोलॉजी क्या है? सेलों का विज्ञान है। एक पेट्रोशास्त्री क्या करता है? सेलों की विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है, जैसे खनिज की संरचना क्या है, बनावट, गठन, स्रोत, प्राप्ति का स्थान, परिवर्तन और दूसरे सेलों के साथ इसके संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी कहलाता है, या पेट्रोशास्त्री इसका अध्ययन करते हैं। तो सेल्स कितने प्रकार की होती है? रॉक्स कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक सबसे प्राथमिक जो सेल है, आग्नेय सेल जिसको बोलते हैं। आग्नेय सेल यानी अग्नि जैसी, यानी सिंपल सी बात है कि पृथ्वी का जो आंतरिक रूप से जो मैग्मा बाहर निकलता है लावा के रूप में और उसका जमाव होता है और क्या बनता है? आग्नेय सेल बनती है। और इसे प्राथमिक सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जो अन्य सेल है, अवसादी सेल या कांतिज सेल, इसी सेल से बनती है। जब तरल मैग्मा आंतरिक भागों से निकलकर लावा के रूप में ठंडा होकर आग्नेय सेल बनता है। यदि पिघले पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण के पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। यानी ऐसे फैक्चुअल वाले क्वेश्चन कभी बन सकते हैं कि कणों का आकार किस पर डिपेंड करता है? तो ये इसके जमने पर डिपेंड करता है। सतह पर आकस्मिक शीतलता, कण छोटे हो सकते हैं और चिकने हो सकते हैं। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्रेनाइट आपको बोलते किस सेल का एग्जाम्पल है? आग्नेय सेल का एग्जाम्पल है। तो गेब्रो, पेगमेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेसिया और टफ इसके मुख्य एग्जाम्पल है। इसके अलावा आगे हम बात करें जैसे अवसादी सेल। अवसादी सेल का मतलब क्या होता है? चट्टानों का टूटना फूटना और उसके द्वारा क्या होता है? नई सेलों का निर्माण होता है। जैसे अपक्षय व अपर्दन के कारण विभिन्न साधनों के द्वारा मौलिक चट्टानों के विघटन, वियोजन और टूटने से परिवहन तथा किसी स्थान पर जमाव के परिणाम स्वरूप उसके अवसादों से निर्मित सेल को अवसादी सेल कहते हैं। जैसे ये आग्नेय सेल है या कांतिज सेल हो सकती है। इस पर अपक्षय अपर्दन की क्रियाओं के द्वारा ये चट्टानें टूट जाती है और आगे जमाव हो जाता है दूसरी जगह जाके, तो इनसे क्या होगा? अवसादी सेलों का निर्माण होगा। कोयला इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। आप जानते हो कोयला क्या होता है? पेड़ पौधे वगैरह क्या करते हैं? फिर मिट्टी में तापमान दबाव के कारण क्या होते हैं? कोयले में बदल जाते हैं। तो चूना पत्थर है, कोयला है, पोटास है, इसके एग्जाम्पल है किसके? अवसादी सेलों के एग्जाम्पल है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि कोयला कहाँ पाया जाएगा? अवसादी सेलों में पाया जाएगा। ठीक है, पेट्रोलियम भी इसका एग्जाम्पल है, पेट्रोलियम भी अवसादी सेलों में ही पाया जाएगा। ठीक है, कांतिज सेल। कांतिज सेल का मतलब होता है दाब, आयतन और ताप के कारण सेलों के रूप में परिवर्तन। जैसे ग्रेनाइट, सिस्ट, संगमरमर, जैसे चूना पत्थर है। चूना पत्थर पर दबाव बढ़ाया जाए, मतलब काफ़ी समय के बाद आप जानते हो चूना पत्थर मिट्टी के अंदर या धरती के अंदर जमा रहता है और इस पर मतलब तापमान का उतना ज़्यादा नहीं रहता, दाब और आयतन का फर्क पड़ता है। इसके कारण क्या होता है? चूना संगमरमर में बदल जाता है। ठीक है, जैसे बालू मिट्टी बलुआ पत्थर में बदल जाती है आगे जाकर, मतलब बलुआ पत्थर भी ऐसा ही एक एग्जाम्पल कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा सेल जो चक्कर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल चक्कर का मतलब क्या होता है? सेल चक्कर का साफ मतलब है कि ये तीनों सेल आपस में बदल सकती है। जैसे आग्नेय सेल अपर्दन और अपक्षय के कारण किस में बदल सकती है? अवसादी सेलों में। अवसादी सेल का कायांतरण हो सकता है रूपांतरित सेलों में। रूपांतरित सेल बदल सकती है किसमें? आग्नेय सेल में। इसी प्रकार आग्नेय सेल डायरेक्ट कांतिज सेल में बदल सकती है, कांतिज सेल डायरेक्ट आग्नेय सेल में बदल सकती है, अवसादी सेल भी डायरेक्ट आग्नेय सेल में बदल सकती है। तो इसी को सेल चक्कर बोलते हैं। कि सिंपल सी बात यह है कि ये सभी चट्टानें
सभी सेल्स आपस में बदल सकती है। ये मतलब छोटा सा एक सिंपल सा चैप्टर था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सेलों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल से क्या अध्ययन कर सकते हैं हम कर सकते हैं खनिज तत्वों का अध्ययन कर सकते हैं। और खनिज किसी भी देश की क्या होता है, आर्थिक मतलब विकास या आर्थिक शक्ति होती है, एक तरह से कह सकते हैं कि उस देश का यदि डेवलपमेंट हमें करना है किसी भी देश का, तो वहाँ पे हमें खनिजों का बहुत ही अध्ययन और उनका खनन करना आवश्यक है। और ये किस पर डिपेंड करता है, सेलों के अध्ययन पर डिपेंड करता है। इसलिए मतलब ये भी इम्पोर्टेंट होता है, जैसे पानी कहाँ मिलेगा, पेट्रोलियम कहाँ मिलेगा, लोहा कहाँ मिलेगा, इसलिए हम सेलों को पढ़ते हैं। और मेंस में तो ऐसे क्वेश्चन हालांकि सिद्धांतिक वाले नहीं आएंगे, प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन आते हैं, प्री में से फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं। तो ऐसे हम क्या करेंगे, शॉर्ट में लेसन को अच्छे से टू दी पॉइंट पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो कि एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये लेसन ये समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेसन को लाइक और शेयर करते रहना। थैंक यू।